नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। मौसम जब जब बदलता है तब तब बीमारियां भी मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसे में लोग एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ पर निर्भर हो जाते हैं। इस बीच हम बात करेंगे होम्योपैथ की और इसके असर एवं इस पे जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, मिथक फैले हुए हैं कि होम्योपैथ जो है धीरे धीरे असर करता है, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। अमूमन ये 5 तरह के मिथक हैं जिस पर हम वाराणसी के वरिष्ठ होम्यो चिकित्सक डॉक्टर अमरीश कुमार राय से बातचीत करेंगे। सर, अपना नाम बताइए और पूरा परिचय दीजिए, उसके बाद हम अपने सवालों की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरीश कुमार राय, महावीर होम्योपैथिक क्लिनिक भोजूवीर वाराणसी एवं दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश का मैं संयुक्त सचिव भी हूँ। डॉक्टर साहब, इस समय मौसम में बदलाव हुआ है, ठंड भी चल रहे हैं, क्या है, मरीज आ रहे हैं, स्मॉग का क्या लक्षण मिल रहा है, उनके सिम्टम्स कैसे हैं? ठंड का समय है, ठंड तो होनी भी चाहिए। ठंड तो अभी ठंड के कारण से जो इस समय जो ज़्यादातर मरीज जो आ रहे हैं वो वायरल के मरीज आ रहे हैं, फीवर के मरीज आ रहे हैं, सर्दी जुकाम इस तरह के मरीज आ रहे हैं। तो ऐसे में हम ज़्यादातर मरीजों को ये सलाह देते हैं कि अपने मौसम के अनुसार से फुल कपड़े, गर्म कपड़े, वुलन कपड़े पहने, अपने आप को बचाएं। तो ज़्यादातर लोग जो है अभी हाफ स्वेटर या इस तरह की चीज़ों में भी शाम को निकल जा रहे हैं। तो ऐसे में ठंड लगना स्वाभाविक है, तो बचाव जरूरी है। तो अभी तो इस तरह के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। इसमें अधिकतर किस उम्र के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? इसमें उम्र का छोटे बच्चे ज़्यादा शामिल हैं, यंग लोग भी हैं, लेकिन उतने नहीं जितने बच्चे हैं प्रभावित ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस बीच हम बात करेंगे कुछ मिथकों के लेकर। होम्योपैथ के ऊपर ये मिथक जो है काफ़ी तेज़ी से जो है प्रभावी हो जाते हैं। पहला मिथक ये है कि इसको लोग अभी भी प्लेसिबो थेरेपी कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर दवा भी चलाते रहते हैं और लोग चलो भाई दवा चल रही है और ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद उन्हीं के परिवार के लोग कहते हैं अरे डॉक्टर ठीक नहीं किए हैं, अपने से ठीक हो गया है, होम्योपैथ का असर नहीं है। तो इसको लेकर क्या है ये? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा गलत है। ये इस तरह की जो भ्रांतियां जो है वो कुछ विपरीत समाज के जो लोग हैं वो समाज में फैला रखा है, जबकि वही जो लोग हैं वो अपने बच्चों को होम्योपैथी दवा के लिए आग्रह करते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार संभव हो तो एक बार हमारे यहाँ बच्चों को देख लीजिए। अच्छा। हाँ, जो कम से कम नहीं तो 300-400 बच्चों को पर डे देखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। खैर, हाँ, इस विषय पे ज़्यादा नहीं कहना, होम्योपैथी जैसी संपूर्ण पैथी आज तक हुई नहीं है और ये अपने आप में पूर्ण है। और इसका अभी प्रत्यक्ष उदाहरण अभी कोविड काल में देखने को मिला। कोविड काल में जितने मैं तीनों लहर में मैं प्रॉपरली अपने चैम्बर पे बैठ करके और मरीजों को मैंने देखा और कतई मैं कहीं प्रभावित नहीं हुआ, ना मेरा पूरा परिवार प्रभावित हुआ। और हमारे संपर्क में जितने भी पेशेंट जो प्रभावित होकर के आ गए उसको सभी को मैंने जो है बाकायदा एडमिट हुए घर पे ही मैंने ठीक किया है और हमारे यहाँ लाइन लगती थी। अच्छा, उस आप भी होम्योपैथ की दवा लेते हैं? तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और कोविड काल में होम्योपैथी को लोगों ने सराहा, होम्योपैथी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इस कोविड काल में। बल्कि सरकार का जो योगदान जो होम्योपैथी के प्रति है वो एक तरह से कहा जाए तो बहुत जीरो है। अगर होम्योपैथी को सरकार अगर प्रमोट करे तो होम्योपैथी इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो बीमारियां अभी नहीं भी आई हैं, उसके लिए भी कार्य करने में संपूर्ण सक्षम है। चलिए ठीक है, ये तो बड़ा बढ़िया है, आप जानकारी दीजिए। दूसरा मिथक ये है कि इस होम्योपैथी जब भी दवा चलती है लोग अभी भी 90 के दशक में चले जाते हैं कि प्याज लहसुन मत खाइए, कॉफी मत पीजिए, मीट मुर्गा मत खाइए। ये सब क्या है, इसको लेकर भी है कुछ? ये सबसे पहले बात यह है कि इस तरह की जो समाज में जो फैलाई गई है वो उन लोगों ने फैलाई है जिन्होंने किसी होम्योपैथ डॉक्टर की किताबों को पढ़ करके अपने घरों में होम्योपैथी दवाओं का जो लोग वितरण करते थे, देते थे, अपने आप को सोकार डॉक्टर समझते थे, झोला छाप डॉक्टर, ये उनके द्वारा फैलाई गई चीजें। अच्छा। एक्चुअली में है क्या चीज, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक ये है कि जिसे होम्योपैथी से प्याज से बनी हुई, प्याज का नाम आपने लिया, तो प्याज से बनी हुई दवा है। तो प्याज एक फ्रूट फार्म है, तो प्याज का एक भाग लिया और 9 भाग जो है हमने अल्कोहल का लिया, उससे हमारी दवाइयाँ
10 स्ट्रोक के बाद से वो क्रमशः जो है वो बनती जाती है। अच्छा। यानी हैनमैन साहब ने उस समय नैनो पावर की खोज कर दी, तो उसकी जो डायनेमिक, उससे हमारी मेडिसिन जो है वो डायनेमिक पावर में बनाई गई है। तो जब हम उस डायनेमिक मेडिसिन को, जब हमारे पास मरीज आता है और हमने उसके लक्षण लेने के बाद से ये हमको लगता है कि हमको वो जो प्याज से बनी हुई दवा एलियम सिपा ही देनी है अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा प्याज मत खाना, क्योंकि उससे ही ये डायनेमिक मेडिसिन बनी हुई है। अच्छा। अगर आप फ्रूट फार्म भी खाएंगे और ये डायनेमिक मेडिसिन भी खाएंगे, थोड़ी दवा कम काम करेगी। अच्छा। लेकिन करेगी। लेकिन जब हमारे पास वो मरीज आएगा तब हम मना करेंगे ना कि प्याज मत खाना। जब हम वो मेडिसिन उससे बनाई हुई मेडिसिन को हम प्रयोग करेंगे तब हम कह सकते हैं कि प्याज मत खाना। तो वो हम मेडिसिन हम रेयरली प्रयोग करते हैं, वो हमारे पास मरीज रेयरली आता है, तो हम अन्य दवाओं के साथ कैसे कह सकते हैं कि आप प्याज मत खाओ। अच्छा, मतलब ये चीजें हैं कि आपको ये देखना है कि वो चिकित्सक कभी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गए नहीं, उनको ये नहीं मालूम कि ये दवा किससे बनी है, वो फार्मेसी पढ़ाई नहीं उन्होंने, तो उन्होंने ये मिथ्या समाज में फैला दी कि जो है होम्योपैथी दवाओं के साथ प्याज मत खाना, लहसुन मत खाना। लहसुन से भी बनी दवा है। अच्छा। लेकिन जब हम मरीज के लक्षण को लेने के बाद से अगर हम हमारी रिपर्टराइजेशन में, हमारी जो है जो रिपर्टरी में अगर, या हमारे जो चयन होम्योपैथी दवाओं के चयन में अगर वो लहसुन से बनी हुई दवा आती है, तो हम कह सकते हैं कि आप ये जो है आप लहसुन मत खाना। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर कॉफी से बनी हुई जो है दवा अगर हम लक्षणानुसार प्रयोग करते हैं तो ये कह सकते हैं कि कॉफी मत खाना, क्योंकि कॉफी भी खाओगे आप और ये दवा भी खाओगे आप, तो जो है दवा थोड़ा सा कम काम करेगी, कम काम करेगी, उसका असर। हाँ, लेकिन अन्य दवाओं के साथ इतनी सारी दवाइयां हैं, अन्य दवाओं के साथ अगर हम कह देंगे कि नहीं कॉफी मत खाना, लहसुन, पहले चिकित्सक अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिख देते थे होम्योपैथी दवाओं के साथ जो है आप लहसुन मत खाना, प्याज मत खाना, ये गलत है। हम तो किसी भी दवाओं के साथ हम मना नहीं करते। अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मतलब लहसुन और प्याज की जो दवाइयां बनती हैं लहसुन और प्याज के रस से, हाँ, उसमें थोड़ा सा बचाना चाहिए। उसमें थोड़ा सा उस कंडीशंस में, क्योंकि वो क्रूड फार्म है, उसी से वो दवा बनी हुई है, तो लिहाजा हम जब वो दवा का चयन करते हैं मरीज को, उन चीजों से बनी हुई दवाओं का चयन अगर करते हैं तो हम मना कर सकते हैं कि आप ये लहसुन मत खाना या प्याज मत खाना। अच्छा। हाँ, लेकिन ये हम लिख दे प्रिस्क्रिप्शन पे कि होम्योपैथी दवाओं के साथ लहसुन, प्याज, हींग ये फलाना का नहीं खाना, तो ये अज्ञानता है। ये अज्ञानी डॉक्टर ऐसा काम करते थे। जी, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा अच्छी जानकारी दी। तीसरा है कि अभी भी लोग ये मानते हैं जो लिक्विड और शुगर पिल्स में दवाइयां दी जाती हैं, तो मानना ये है शुगर पिल्स में दवाइयां उड़ जाती हैं, जो दवाइयां भले बंद हो शीशी में उड़ जाती हैं, धीरे धीरे करके उसका अल्कोहल उड़ जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। लेकिन वो दवाइयां जो है सिर्फ बच्चों तक ही नहीं, और हाँ शुगर का भी है उसका प्रॉब्लम, कि वो दवाइयां शुगर के मरीजों को नहीं देनी चाहिए। लिक्विड तेजी से असर करता है, ये शुगर पिल्स कम असर करता है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो गोलियां हैं, शुगर पिल्स की जो बात कर रहे हैं आप, या लिक्विड की बात, तो शुगर पिल्स जो है एक वाहक है, दवाओं को देने का एक माध्यम है। ठीक है, वो एक कोई मेडिसिन नहीं है, वो एक वाहक है। हम दवाइयां उस शुगर पिल्स में डालते हैं और वो एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो पेशेंट जब उसको यूज करता है तो उसको दवा उसके टंग के माध्यम से उसके शरीर में चली जाती है। अच्छा। उसमें ग्लोबुल्स का कोई रोल नहीं है, वो एक माध्यम है दवा देने का। तो शुगर के मरीजों को दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, उसमें कोई शुगर नहीं होता, हम तो बिल्कुल देते हैं। अच्छा, तो शुगर पिल्स से होता है, जैसे आपने दवा लिक्विड डाली उसमें, तो अपने मतलब कितनी देर में वो सोख लेता है? नहीं, वो तो तुरंत इमीडिएटली सोख लेता है। और रही बात, आपने एक प्रश्न किया कि जो है वो दवाइयां कुछ देर बाद कुछ दिनों बाद उड़ जाती हैं, तो वो दवा नहीं उड़ती है। उसमें से क्योंकि हमारी जो दवाइयां हैं वो एल्कोहल में प्रिजर्व की जाती है। अच्छा। एल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एल्कोहल कभी भी खराब नहीं होती। एल्कोहल जो है कभी भी खराब नहीं होती। एल्कोहल को आप कितने साल तक, जितनी ही पुरानी एल्कोहल रहेगी उसकी जो है वो गुणवत्ता बढ़ती जाती है। इसलिए हैनमैन साहब ने होम्योपैथी की जो दवाइयों को जो है एल्कोहल में रखा। एल्कोहल क्या एक माध्यम है उस दवा को सुरक्षित रखने का, इसीलिए होम्योपैथी दवाइयां कभी भी एक्सपायर्ड नहीं होती, क्योंकि वो एल्कोहल में प्रिजर्व की गई है। तो वो जो ग्लोबुल्स में जो दवा डाली जाती है तो एल्कोहल उड़ता है, एल्कोहल की प्रॉपर्टी है उड़ने की।
तो वो लेकिन दवा तो रहेगा। तो उन दवाओं को ग्लोबल्स की जो एज होती है, उम्र होती है, उतने उम्र तक यूज किया जा सकता है, 2 साल 3 साल तक यूज किया जा सकता है, भले ही अल्कोहल उड़ जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, इससे ये भी बढ़िया आपने उत्तर दिया। इसका सवाल का चौथा है कि दवा जो है धीरे धीरे असर करती है, ठीक है, और जैसे वो ये होता है कि 3 महीने 4 महीने दवा खा रहे हैं, असर ही नहीं होता है उसका, और गंभीर और जटिल बीमारियों में भी लोग कई समय तक दवा खाते रहते हैं लेकिन उसका भी असर नहीं होता है। असर होता है लेकिन एक लंबे समय के बाद होता है। तो ऐसी कुछ दवाइयां हैं कि इसमें अगर जटिल रोगों में खाई जाएं तो जल्दी प्रभावित, तो मतलब उस बीमारी का खात्मा जल्दी हो। देखिए, होम्योपैथी ये जो अपनी आपने फिर एक बार मिथ्या बोल दी, होम्योपैथी दवाइयां धीरे धीरे काम करती है। मैं ये कह रहा हूँ कि होम्योपैथी दवा सारी पैथियों से ज्यादा फास्ट काम करती है। अच्छा। अंतर क्या है? अंतर देखिए समझने की बात है। अगर कोई मान लेते हैं, अगर कोई गठिया का मरीज या पेन दर्द का मरीज अगर किसी एलोपैथ डॉक्टर के पास जाता है तो उसके साथ में पेन किलर या स्टेरॉइड दे देते हैं। तो पेन किलर स्टेरॉइड क्या होता है? तुरंत हमारी दर्द को कम कर देता है। अच्छा। तो उसको ये लगता है मरीज को कि हमारे ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, देखिए तुरंत हमारे दर्द को इन्होंने कम कर दिया। लेकिन क्या जो उसकी समस्या है, क्या वो समस्या ठीक हो गई? वो पेन किलर खाता रहता है, स्टेरॉइड खाता रहता है, सालों खाता रहता है, क्या वो पेन किलर हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, क्यूरेटिव है, ठीक कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। यहाँ अंतर मरीज क्या सोचता है कि मैं एलोपैथ डॉक्टर के पास गया और उसने जो है मेरे कष्ट को सुना और पेन किलर लिख दिया, सुबह शाम 5 दिन खाते रहो, 10 दिन खाते रहो, 15 दिन खाते रहो। लेकिन वो हमारे दर्द को तुरंत तो आराम दे देता है, लेकिन हमारी समस्या को नहीं ठीक करता। हम समस्या को ठीक करते हैं, हम उसे जल्दी ठीक करते हैं। किसी भी गठिया के मरीज को अगर एलोपैथ डॉक्टर ने अगर ठीक किया हो तो आप हमको बताएं। आजीवन खाते रहते हैं। दमा का मरीज इनहेलर लेते लेते, स्टेरॉइड लेते लेते मर जाता है, खांसते खांसते मर जाता है। चलिए, चौथे मित्र का जवाब था कि जटिल रोगों में भले थोड़ा लंबा समय लगे होम्योपैथ की दवाइयां खानी हो, लेकिन वो रोग जड़ से खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सब्र रखिए लेकिन दवा खाते रहिए। चलिए डॉक्टर साहब, ये 5वां है। अच्छा बता, बोल दीजिए। एक चीज मैं फिर बोलना चाहूंगा इसमें थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करके। आपने जो क्वेश्चन किया, देखिए मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हर एक पैथी की अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, किसी भी डिजीज से उसकी अगर जान जा रही होती है तो भाग करके एलोपैथी में जाएगा, क्योंकि उसकी इमरजेंसी सेवा अच्छी है, वो हमारी आपकी जान को बचा सकती है। लेकिन उन इमरजेंसी ड्रग्स को, उस पेन किलर को, स्टेरॉइड को अगर हम अपने आम जीवन में प्रयोग करेंगे, बुझे की तरह प्रयोग करेंगे, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन, किडनी, लीवर, लंग्स इसको डैमेज कर सकता है। तो उसको लंबे समय तक प्रयोग न करें। हमारे ये बताने का तात्पर्य ये। तो वो किसी भी पैथी का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सजग कर रहा हूँ लोगों को कि उतना ही प्रयोग करो जितना की जरूरत है। लेकिन जहाँ क्रोनिक केसेज की बात है वहाँ होम्योपैथी उपयुक्त है और वो बेहतरीन काम करती है। ऐसा कह देना कि नहीं वो तुरंत काम नहीं करती, ये गलत है। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो बढ़िया रहा। 5वां है मिथक, क्या होम्योपैथ के साइड इफेक्ट है? कोई भी दवा, जैसे लोग आम पब्लिक बिना डॉक्टर से डिस्कस किए मेडिकल में चली गई, कोई भी दवा जो उनकी जानकारी में होता है वो दवा नाम लेते हैं, मेडिकल से लेते हैं और सेवन उसका करने लगते हैं। तो ऐसी दवाइयों का क्या मरीजों को सेवन करना चाहिए? देखिए, होम्योपैथी दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा। क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करती है और इसी साइड इफेक्ट से बचने के लिए हैनमैन साहब ने इसका खोज किया, 200 वर्ष पहले खोज किया। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हैनमैन साहब, महात्मा सैमुअल हैनमैन, जर्मनी के मैसिन शहर में जब वो पूरे विश्व के एमबीबीएस करने के बाद पहले एमडी डॉक्टर थे। उन्होंने अपने 6 साल की प्रैक्टिस में देखा कि हम जो एलोपैथी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस लाइफ में, उन दवाओं से जो मरीजों को हम दे रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम तो ठीक हो रहा है, लेकिन वो उसके बदले में कई प्रॉब्लम लेकर के मेरे पास आ। अच्छा। तो उन्होंने उस पैथी को बंद कर दिया, अपने प्रैक्टिस को बंद कर दिया, और वो जो है अपने वहीं शहर में ही किसी लाइब्रेरी में जाते थे। अपना वो एक चिकित्सक जो है वो क्या पढ़ेगा, वो किसी भी डॉक्टर की बुक या किसी भी साइंटिस्ट की बुक को पढ़ते थे। उसमें एक डॉक्टर कुलेंस की मटेरिया मेडिका उन्होंने
जब वो पढ़ रहे थे तो उसमें देखा कि सिंकोना बार के बारे में बताया गया था। तो सिंकोना बार में ये बताया गया था कि अगर कोई भी पेशेंट अगर अत्यधिक मात्रा में अगर उस सिंकोना बार को धतूरे को प्रयोग करता है तो उसको ये लक्षण यानी तेज बुखार और इस तरह से और ज्यादा खाने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन उसी की अल्प मात्रा यानी डायनेमिक पावर, जो नैनो पावर की बात उन्होंने जो पुलिस में का बताया था कि अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जान भी बचाई जा सकती है। यानी जो क्लोरोफार्म जो चीजें हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है उसको उसी की अगर नैनो पोटेंसी में ली जाए, पोटेंसी बना करके ली जाए तो हमारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट की बात नहीं है, तो इसलिए साइड इफेक्ट तो होती ही नहीं है और पूरा विश्व जानता है इस चीज को, होम्योपैथी साइड इफेक्ट नहीं करता। साहब, ये मिथकों को आपने दूर किया। अब हम आखिरी आपसे सवाल करेंगे, क्या कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर होम्योपैथ में काम हो रहा है, दवाइयाँ बन रही हैं, और अगर हैं तो दवाइयाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, हमारी होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर काम करती है। जैसे आपने कहा दवाइयाँ कौन कौन सी है, तो हम सिम्टोमेटिक जो भी लक्षण और जो भी पेशेंट की प्रकृति को देखते हुए, पेशेंट के कंस्टिट्यूशन को देखते हुए जो भी हम दवाओं का निर्धारण करते हैं तो वो दवा हर एक पेशेंट के लिए नहीं हो सकती है। जिसे माने कोई पेशेंट आता है, उसका कंस्टिट्यूशन क्या है, उसकी किस पार्ट्स के कैंसर हैं, कब हुए, कितने साल से हुए, उसका काजेशन क्या है, हर चीजों को देखते हुए उसके आधार पे हम लोग मेडिसिन का चयन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कैंसर की दवा तो है और डिपेंड करता है, होम्योपैथी अपने आप में संपूर्ण पैथी है और इससे बड़ी पैथी हमने नहीं देखा। अगर हम किसी मरीज को नहीं ठीक कर पा रहे तो हमारे अंदर कमी है, होम्योपैथी में कमी नहीं है। इतना ही मैं शब्द कहना चाहूंगा। होम्योपैथी इतनी ब्रॉड है, इतनी वास्ट है कि ये सबकी समझ की परे की बात है। जितना ही इसमें आप डीप जाएंगे उतना ही ज्यादा आप सफल होंगे। तो चलिए, डॉक्टर अमरीश कुमार राय से जो होम्योपैथ के मिथक थे वो इन्होंने दूर कर दी हैं, और इसके साथ ही देश में जो सबसे गंभीर बीमारी है कैंसर, उसके भी इलाज होम्योपैथ में है, इसकी भी जानकारी आप लोगों को मिल गई। आप लोगों को ये जानकारियां कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।